हेलो बच्चों। आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उसमें तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हम सीखेंगे और जब तुम उन्हें देखोगे अरे इसका ये मीनिंग भी होता है, तो बने रहो और पढ़ते रहो। तुम्हारी क्लास 8th का फर्स्ट लेसन है ये। एक्चुअल में पोएम है, ठीक है। इसे हम पोम भी बोलते हैं और पोअम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पोएम का नाम है एनेदर चांस। क्या नाम है? एनेदर चांस, यानी एक और मौका। एक और मौका किस चीज़ का? हर चीज़ का मौका। लाइक एक और मौका पढ़ने का, एक और मौका कुछ करने का, एक और मौका खुश होने का। ये सारी बातें इसमें करी गई हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार ज़रा इस लड़के को देखो आप। ये लड़का कितना खुश लग रहा है। मतलब फसल के बीच में या बगीचे के बीच में खड़ा है, कितना खुश है। जैसे इसको लग रहा है कि इसको सब मिल गया है। ऐसी क्या फीलिंग है, ऐसी क्या बात इसके मन में है। वो बात जो ऊपर लिखा ना, अनदर चांस, वो है इसके मन में। तो पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना और इतना ध्यान से सुनना कि यहाँ सेट हो जाए। कहाँ सेट हो जाए? यहाँ सेट हो जाए। तो कह रहा है हाउ ऑफन। यहाँ पे जो टी है ना बच्चों, साइलेंट है। ऑफ्टन नहीं है, ऑफन। वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। कि कह रहे कि कितनी बार हमें नई शुरुआत करने के लिए एक नया मौका मिलता है। हम कितनी बार ये विश करते हैं कि हमें एक मौका मिल जाए फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। तुम भी अक्सर सोचते हो ना कि 6th में नहीं पढ़े तो बोलते चल 8th में एक मौका मिल जाए। जब 7th पास आने वाली होती है, आपके एग्ज़ाम आता है, तो आप सोचते काश कुछ दिन और मिल जाए। तो वही चीज़, आपको एक नया मौका ढूंढने की कोशिश करते हो तो आप अक्सर ये महसूस करते हैं। हाउ ऑफन, अक्सर तुम विश करते हो अनदर चांस के लिए, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत। अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स। अब यहाँ पे बच्चों मैंने तुम्हें बताया था फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ जब आपका प्रीपोजिशन लग जाता है, इन, एट, ऑन, आउट, तो वो अलग मीनिंग बना देता है उसका। तो ब्लॉट आउट का मतलब होता है तुम्हारा मिटाना। क्या होता है? मिटाना। मिटाने का काम क्या करती है? रबड़। रबड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेजर। तो इरेजर के अंदर एक वर्ड है इरेज, उसका मतलब भी मिटाना होता है। ब्लॉट आउट का मतलब भी मिटाना होता है, इसको ध्यान रखना। एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का, गलतियों को मिटाने का। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। और क्या कर देंगे इससे? हम अपने असफलता को सफलता में बदल देंगे, ठीक है। एक मौका क्या क्या करवा सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो इसमें बताया जा रहा है। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आर हार्ट। कह रहा है कि इसमें कोई एक दिन नहीं लगता, कोई नया दिन नहीं लगता एक नई शुरुआत करने के लिए। नई शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ता है? बस ज़रूरत है एक डीप डिज़ायर की, यानी गहरी इच्छा की, दृढ़ इच्छा की, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। और उसके अलावा किस चीज़ की ज़रूरत है? टू ट्राई विद ऑल आर हार्ट। और एक कोशिश करनी है अपने पूरे जुनून के साथ, पूरी जिद के साथ, पूरे मेहनत के साथ कोशिश करनी है। और उससे होगा क्या? उससे होगा टू लिव अ लिटिल बेटर, यानी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बना लेंगे हम। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, यानी और क्षमाशील बना लेंगे। पता है इस दुनिया का सबसे कठिन काम होता है बच्चों, दूसरों को माफ़ करना। बदला तो सभी ले लेते हैं लेकिन माफ़ हर कोई नहीं कर पाता है। तो कह रहा है वो जो एक अनदर चांस होगा ना, वो तुम्हें क्या क्या सिखाएगा, तुम्हारी लाइफ को और बेहतर बनाएगा, तुम्हें और क्षमाशील बनाएगा और क्षमा करने वाला बनाएगा। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। यहाँ पे वी के बाद तो एप जो है ना, आर ई है, यहाँ पे ये आर है। क्या है ये? आर कि यानी और उस संसार में, यानी उस जगह पे जहाँ आप रह रहे हो उसकी थोड़ी चमक बढ़ाने का भी मौका हमें मिलेगा। उसके लिए भी आपको एक और चांस की ज़रूरत है, एक और मौके की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। इसलिए कभी भी, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, यानी दुखी होना। कभी भी दुखी होकर के हिम्मत मत हारना। गिव अप का मतलब होता है हिम्मत हारना। गिव अप का मतलब होता है हारना। इसका मतलब ये नहीं कि गिव देना, ऊपर देना। ये फ्रेजल वर्ब है जो मैं तुम्हें अक्सर कहता हूँ।
वर्ब के साथ क्या लग गया आपका प्रीपोजिशन, गिव अप का मतलब है हारना, ठीक है। कभी भी निराशा में हिम्मत मत हारो, एंड थिंक, और सोचो, क्या सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। क्या सोचो, यू आर थ्रू, यानी तुम्हारे थ्रू कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तुम्हारे थ्रू हो रहा है। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, यहाँ पे देयर के बाद जो है ना एस लग रहा है, ये इज है कि हमेशा एक अगला दिन तुम्हारा वेट कर रहा है, एक अगला दिन तुम्हारे लिए तैयार है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक आशा है एक नई शुरुआत करने की। न्यू का मतलब नया, होप मतलब आशा। बेटा इस होप में ना पी के बाद जो ई है उसको हटा दो, हो जाएगा होप। उसका मतलब होता है उछलना, उसका मतलब होता है जंप करना, ठीक है। तो ये तुम्हारी पोएम हो गई है। हम चलते हैं आगे, कुछ काम की बातें इसमें कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस तुम इसके पढ़ लोगे, और तुम्हारा काम क्या है इसमें, अ चांस टू प्लॉट आउट इट ओनली टेक्स। ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ना, ये जो चार है, ये चार तुम्हें अपनी पोएम में ढूंढनी है। और उसके बाद क्या लिखा है वो तुम्हें सामने मैच करने के लिए दे रखा है, बी पोर्शन में इन डेस्पेयर किसके बाद लिखा है उसके साथ उसको जोड़ देना। सनशाइन किसके साथ लिखा है उसके साथ उसको जोड़ देना। अ डीप डिज़ायर किसके साथ लिखा है उसके साथ उसको जोड़ देना। कर लोगे, बहुत ही आसान काम है। आगे मैंने तो कुछ वर्ड्स बताए थे कि फेल, तो यहाँ पे जो शब्द है ना उसके आपको ना उल्टा करना है। यानी ओल्ड का, बुढ़े का उल्टा, पुराने का उल्टा क्या होता है, नया। तो नए के लिए क्या बोलता है मैंने, न्यू, उसमें लिखा था। ऐसे ही नेवर का क्या होता है, कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए क्या होता है, ऑलवेज, पीछे है आप देख सकते हो। एंड का मतलब होता है ख़त्म होना। तो शुरुआत का क्या था, बिगिनिंग। तो ऐसे करके तुम्हें ढूंढना है, जितना तुम ढूंढ सकते हो मुझे लिख करके बताना किस चीज़ का तुम्हें मिल गया कमेंट बॉक्स में। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और बढ़िया सी बात है, यहाँ पे बेटा ABCD लिखी है, इसलिए लेकर जेड तक उनका नंबर दिया है। ए कौन से नंबर पे आता है, पहले पे, बी कौन से पे आता है, दूसरे पे। तो 26 तक दिया है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, कुछ नंबर लिखे हैं, 14, 5, 22, 5, 18। तो उसने क्या किया, 14 नंबर पे क्या है, एन है, रख दिया। 5 नंबर पे क्या है, ई है, रख दिया। तो एक वर्ड बन गया। ऐसे आगे तुम्हारे सामने 7, 9, 22 एंड 5। तो 7 नंबर पे क्या है वो तुम्हें रखना है, 9 नंबर पे क्या है वो तुम्हें रखना है, और उसका जो वर्ड बन रहा है वो बताना है। अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो और बढ़िया रहेगा। ऐसी 21 है और 16 है और ऐसे आगे का है। तो ये है तुम्हारी पोएम, कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, और इतना ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे सेट हो जाए।